बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज है आधा जो मशक है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट। ये बेटा उस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए और बी दो कॉलम दिए हुए हैं, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसके जो फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा हमने ये सॉल्व किया था। उसने ये कहा था कि आपने साबित करना है ए बी का आंसर नॉट इक्वल टू बी ए, ये आना चाहिए। और ये हमने बेटा लास्ट वाली वीडियो में जो है वो इसको जो है वो सॉल्व कर लिया था और वाकई जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था लेफ्ट साइड का और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था तो वो दोनों क्या आए थे, वो बेटा इक्वल नहीं आए थे। तो ये साबित हो गया था। अब बेटा जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमें ये कहता है कि ए बी सी इसका आंसर इक्वल आना चाहिए बेटा किसके, ए बी और ब्रैकेट के बाहर क्या है सी। इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये दी हुई है। कहता है इनको साबित करें और इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो रिव्यू एक्सरसाइज का है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर बेटा ये दिया ही नहीं हुआ। कुछ पुरानी बुक्स जो है उनके अंदर ये पार्ट दिया हुआ है, कुछ नई बुक्स जो है उनके अंदर ये पार्ट दिया ही नहीं हुआ। यानी यहाँ पे कुछ बच्चों की बुक्स में ये पार्ट 2 है, कुछ बच्चों की बुक्स में ये पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का है ही नहीं। अगर बेटा ये आ जाता है, ये अगर नहीं है फिर तो बेटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटा किसी भी कंडीशन में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये करवाने का मकसद ये है ताकि आपको पता हो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने सॉल्व कैसे करना है। अब ये देखिए यहाँ पे वो कहता है आपने पहले ब्रैकेट में बी सी को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी 3 कॉलम है और राइट साइड में भी 3 कॉलम आ रहे हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन कितने कॉलम दिए हुए हैं, सिर्फ 2, ए और बी सिर्फ दिए हुए हैं, सी वाला कॉलम दिया ही नहीं हुआ। तो अगर बेटा जिनकी बुक में ये वाला क्वेश्चन है वो उन्होंने क्या आंसर लिखना है, या अगर पेपर में इस तरह का आ जाता है जो कॉलम गिवन दिया ही नहीं हुआ और वो आपको नीचे कहता है कि इसको प्रूव में वो दे देता है कि इसको साबित करें, तो हम क्या लिखेंगे, हम उसका बेटा उर्दू में आंसर इस तरह से लिखेंगे, हल मुमकिन नहीं है। क्योंकि उसकी वजह बेटा क्या है, क्योंकि कॉलम सी नहीं दिया गया। ये बेटा आपने आंसर लिखना है इसका हल मुमकिन नहीं है क्योंकि कॉलम सी हमें नहीं दिया गया। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, इसका हल मुमकिन नहीं है, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, उसकी बेटा वजह क्या है, बिकॉज सी मैट्रिक्स आर नॉट गिवन। ये बेटा सी मैट्रिक्स इज नॉट गिवन, क्योंकि ये एक अकेला है तो इसलिए इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। सी मैट्रिक्स इज नॉट गिवन, इसका सोल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट या सोल्यूशन नॉट पॉसिबल भी आप लिख सकते हैं। और बेटा उसकी वजह क्या है, क्योंकि सी वाला कॉलम नहीं दिया हुआ। तो अगर बेटा इसमें जो आपका ये पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका सेकंड वाला पार्ट, इसमें अगर बेटा किसी को कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें या कमेंट्स में मुझसे पूछ लें। और इसके अलावा बेटा अगर इससे पीछे जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें आपको कोई मसला होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको वीडियोस पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए, इनके हलशुदा नोट्स, या बेटा आपको क्या चाहिए, हलशुदा गेस्ट पेपर्स चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम की PDF फाइल चाहिए, तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।